राष्ट्रीय प्रहरी सम्मान के समारोह में, जहां पर सुनते हैं राजनाथ सिंह को। जरूरी नहीं कि वह दूसरों के लिए भी सही हों और दूसरों के लिए वह सच हों, इस यथार्थ को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि दूसरों की बातों को भी बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुने और उनका संदर्भ, उनका पर्सपेक्टिव भी अच्छी तरह से समझें। आज दुनिया में कई विवाद इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि लोग दूसरों की बात को सुनना ही नहीं चाहते, केवल अपनी बात सुनाना चाहते हैं, दूसरों की बात को समझना ही नहीं चाहते। अनेकांतवाद सहनशीलता के मूल्य को बढ़ावा देता है देवियों और सज्जनों। अनेकांतवाद सहनशीलता के मूल्य को, सहनशीलता के भाव को बढ़ावा देता है। अनेकांतवाद उदारता को बढ़ाता है। और मैं अक्सर कहता हूं, मन बड़ा रखने पर ही हमें परमानंद प्राप्त होता है। मैं अध्यापक भी रहा हूं। यदि हमारे यहां पर कुछ छात्र यदि होते, मैथमेटिक्स के छात्र होते, तो मैथमेटिक्स के इक्वेशन के आधार पर मैं बतला सकता था कि मन बड़ा होने पर आनंद की कैसी अनुभूति होती है। और लेकिन केवल एक वाक्य उसका मैं बतला देता हूं, विस्तार में नहीं जाऊंगा। अंग्रेजी में उसके कह सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। Circumference of man is directly proportional to the magnitude of Anand. Circumference of man is परमानंद। परमानंद की कोई मैग्नीट्यूड होती ही नहीं है, कोई सीमा होती ही नहीं है। मैं मानता हूं कि अनेकांतवाद का सिद्धांत हमारे मन को बड़ा बनाता है, हमें लार्ज हार्टेड बनाता है। तीसरा सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का सरल अर्थ है कि संचय मत करो और इच्छाओं पर संयम रखो। एक जैन आगम में लिखा है, जहां लहा तहा लोहो, लहा लोहो पवडुई, यानी ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लोभ भी बढ़ता जाता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अपरिग्रह का सिद्धांत हमें क्या सिखाता है? अपरिग्रह का सिद्धांत हमें संतोष, संयम और त्याग की भावना सिखाता है। आज लोग अक्सर ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहते हैं कि